बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 महीने पहले मैंने अपने इंग्लिश रोज़ के तीनों प्लांट की कटिंग कर दी थी, क्योंकि इनकी ग्रोथ एक साइड से बढ़ रही थी और दूसरी साइड की जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल रुक गई थी। एक नीचे से स्टेम्प निकली थी जो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही थी, ये वाली स्टेम्प, और इसके ऊपर सिर्फ एक ही फूल निकला था। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि हम अपने एक प्लांट से किस तरह से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं सिर्फ कटिंग करके। तो 2 महीने बाद का ये मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ कि माशाल्लाह जितनी भी मैंने कटिंग की थी सब के ऊपर ढेरों फ्लावरिंग हो रही है। पहले मैं आपको वो एरिया दिखाता हूँ जहाँ से मैंने इस प्लांट को काटा था। ये वाली स्टेम थी जो बहुत स्पीड से निकल रही थी और इस वाली साइड की सारी ग्रोथ रुक गई थी। सिर्फ इसी की अच्छे से ग्रोथ हो रही थी और इसके ऊपर सिर्फ एक कली लगी थी। मैंने यहाँ से इसको काट दिया था। इसकी 2 ब्रांचेस निकली नई और दोनों पे ही माशाल्लाह, पहली ब्रांच पर आप देखें यहाँ पर ये 4 कलियाँ लगी हुई हैं एक साथ और 2 खिलने के लिए रेडी हैं और 2 माशाल्लाह कुछ ही दिनों में खिल जाएंगी। और जो दूसरी ब्रांच यहाँ पर निकली थी उसके ऊपर भी आप देखें माशाल्लाह से 4 कलियाँ यहाँ पर निकली हुई हैं। एक बिल्कुल रेडी है खिलने के लिए, 3 भी कुछ दिनों में खिल जाएंगी। और यहाँ से भी मैंने इनकी कटिंग कर दी थी। ये 3 ब्रांचेस थीं छोटी छोटी सी, इनको मैंने काट दिया था और तीनों ब्रांचेस में से 3 नई ब्रांचेस निकली और तीनों पर ही माशाल्लाह फ्लावरिंग भी हुई। एक ये फूल खिला हुआ है और 2 ब्रांचेस पर अभी कलियाँ रेडी हैं खिलने के लिए। जिस साइड से प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही थी वो ये वाली साइड थी। इसके ऊपर भी मैंने यहाँ से इसको काट दिया था। माशाल्लाह से 3 नई ब्रांचेस निकली और तीनों पर अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है। जिस तरह ये कलियाँ लगी हुई हैं और 2 यहाँ पर फूल खिल भी गए हैं पूरे अच्छे तरीके से। तो ये एक प्लांट के अभी मैं आपको ये रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ कि एक प्लांट पर कटिंग करने से 2 महीने बाद हमने तकरीबन 18 से 20 फूल एक ही प्लांट से ले लिए। इसके साथ यहाँ पर ये वाइट रोज़ लगा हुआ था। वाइट रोज़ की भी मैंने नीचे से कटिंग कर दी थी। माशाल्लाह ये एक नई ब्रांच निकली और इसके ऊपर माशाल्लाह आप देखें 6-7 कलियाँ एक साथ ही लगी हुई हैं, बल्कि 1 2 3 4 5 6 7 कलियाँ एक साथ लगी हैं और सातों खिलने के लिए रेडी भी हैं। रेड रोज़ की भी मैं आपको ग्रोथ दिखाता हूँ। यहाँ पर ये रेड रोज़ था। रेड रोज़ के 2 प्लांट लगे हुए थे, एक ये वाला प्लांट था, एक ये था। इन दोनों की ग्रोथ स्लो चल रही थी, दोनों की मैंने प्रूनिंग कर दी थी। अब माशाल्लाह इनके ऊपर भी फ्लावरिंग हो रही है। जिस तरह से ये वाली एक कली खिलने के लिए बिल्कुल रेडी है, इसके साथ वाली कली भी बिल्कुल रेडी है खिलने के लिए और यहाँ पर भी एक कली बिल्कुल रेडी है और माशाल्लाह प्लांट की नई ग्रोथ भी निकल रही है। कि फूलों का साइज़ अभी थोड़ा सा छोटा है। छोटा इसलिए साइज़ है क्योंकि अब गर्मी शुरू हो गई है। इंग्लिश रोज़ सिर्फ सर्दी के मौसम पे विंटर में अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है और इसके फूलों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब क्योंकि गर्मी जिस तरह बढ़ती जाएगी फूलों का साइज़ भी छोटा हो जाएगा और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी कम होती जाएगी। इंग्लिश रोज़ के प्लांट की कटिंग मैंने जनवरी के स्टार्ट में की थी। अब मार्च में इसके ऊपर काफ़ी सारी फ्लावरिंग भी हो रही है। अगर यही कटिंग मैं अक्टूबर के एंड में या नवंबर स्टार्ट में करता तो जो फरवरी में हमारे फूल आने थे उनका साइज़ भी ज़्यादा बड़ा होता और उनके ऊपर ज़्यादा कलियां भी लगती। क्योंकि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है, धूप काफ़ी तेज़ हो गई है, मार्च का मिड चल रहा है, तो अब हमने अपने इन प्लांट्स में कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना। इनको हम अभी इनके हालत पे छोड़ देंगे। जिस तरह से ये ग्रोथ करेंगे उसको रहने देंगे और जब अगस्त का महीना स्टार्ट होगा तो फिर हम इनकी दोबारा से प्रूनिंग करेंगे ताकि नवंबर और अक्टूबर में हमें अच्छी फ्लावरिंग मिल सके। तो ये था वो रिज़ल्ट जो 2 महीने बाद का। हमने अपने एक ही प्लांट से काफ़ी सारे फूल ले लिए हैं। अगर आपने इसके पार्ट 1 नहीं देखा तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड है, आप वहां से वो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।